अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई किया होगा, तो गाइस सबसे पहले मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं। इस एप्लीकेशन में मुझे मैक्सिमम 1 लाख तक का लिमिट मिला है। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन में आपका सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ ना होने की वजह से, खराब होने की वजह से आपका लोन ही रिजेक्टेड हो जाता है, तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख तक का लिमिट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। इस एप्लीकेशन में आपको कितना भी घटिया सिविल स्कोर होगा और आपके पास इनकम प्रूफ नहीं भी होगा, फिर भी आपको इस एप्लीकेशन में मैक्सिमम 1 लाख तक का लिमिट मिलता है। रिपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको समय मिलता है और डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% पर डे के हिसाब से आपको इस एप्लीकेशन में इंटरेस्ट रेट लगता है। तो गाइस इस एप्लीकेशन में मात्र आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका 110% लोन अप्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का मैं रिव्यू करूंगा, देन बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते, क्या ये रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो चलिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 3.8 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन कितना अमाउंट में लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इस एप्लीकेशन में 3000 से लेकर के 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। रिपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक का आपको समय मिलता है और इस एप्लीकेशन में 24/7 आवर्स कभी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का लोन डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊं, इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इंटरेस्ट रेट आपका 30% के हिसाब से आपका पर एनम आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। सर्विस फी आपका लोन अमाउंट का 5% से लेकर के 9% तक अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है और इस एप्लीकेशन में कोई भी मेंबर फी आपको देने की आवश्यकता नहीं। इस एप्लीकेशन का कंडीशन समझ लेते हैं। तो गाइस अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होगा और आपका एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 60 साल है, यानी कि 18 साल से लेकर के 60 साल का है तो आपका लोन अप्रूव हो सकता है। आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि अगर आप कहीं से भी 10 से 15 हजार रुपये अर्न कर पाते हो तो आपको इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव हो जाता है। आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक्टिव बैंक अकाउंट होगा तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है। अब इसका रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई किए, अगर आपका 20,000 का लोन अप्रूव होता है, इंटरेस्ट रेट 30% के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है तो आपका सर्विस फी 1% लोन अमाउंट का, रिपेमेंट करने का समय 95 दिन के लिए। तो यदि अगर आप 20,000 का लोन लेते हो, 30% आपका इंटरेस्ट रेट लगता है, 95 दिन के लिए आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है और आपका 20,000 का सर्विस फी 1% यानी 200 रुपया, तो आपको टोटल आपके अपने बैंक अकाउंट में 19,800 क्रेडिट होता है और 20,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, सर्विस फी मिला करके टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट रेट के साथ 20,000 का 21,762 रुपये, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। इसमें आपका लोडिंग लेगा। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको लास्ट तक स्क्रॉल करके आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपसे परमिशन मांगता है कैमरा का, स्टोरेज का, इमेज का, मीडिया, फोटो फाइल का, लोकेशन का। तो आपको सारे परमिशन के लिए आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होता है। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा परमिशन दे लेते हो, कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होता है, जिसमें जैसा कि मैं बताया था 1 लाख तक का लिमिट मिल चुका है। डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05%, मात्र आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को आपको ध्यान से आपको देखना है और आपको लोन के लिए अप्लाई करोगे। और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं, तो आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको यहां पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद
सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, उस ओटीपी को फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेता हूं। मैंने लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। जैसे ही आप लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो रीडायरेक्टली कर लेगा अगेन से आपके अपने होम पेज में। उसके बाद अब आपको अगेन से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। तो गाइस जैसे ही आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो उसके बाद अब आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने पड़ते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करना पड़ता है। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और आपका अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। तो आपके अपने बेसिक इंफॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ, तो आपको प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट है तो आप अपने हिसाब से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेना है जो डॉक्यूमेंट पे होगा उसके हिसाब से। उसके बाद जेंडर टाइप, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे जो इनके डॉक्यूमेंट पे फुल नेम होगा वही आपको यहाँ पे फुल नेम फिल करना पड़ता है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना पड़ता है। प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके जो भी आपका फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मंथली इनकम आपको फिल करना है। उसके बाद वर्किंग सिंस, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कोई भी कंपनी में काम करते होगे या कोई बिजनेस दुकान वगैरह किए हो तो कितने सालों से, कितने महीनों से, तो गाइज आपको वर्किंग सिंस का ईयर, मंथ और आपका डेट अच्छे तरीके से आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइज जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका लास्ट एंड फाइनल बैंक का इंफॉर्मेशन। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो तो ट्रांसफर हो सके, यानी कि अगर मैं बोलूं तो आपके पास टोटली एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि अगर आपका पैसा अगर अप्रूव हो तो आपका ट्रांसफर होगा तो निकाल भी सको। तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको आईएफएससी कोड फिल कर लेना है, ब्रांच का नाम फिल कर लेना है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है और आपको एक आधार कार्ड का नंबर फिल करना पड़ता है। ये सही तरीके से आपको डिटेल्स फिल करना पड़ता है आपके अपने पासबुक से देख करके। उसके बाद अब आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो और आधार कार्ड का बैक का फोटो आपको अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके और डॉक्यूमेंट अपलोड करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद आप 24 घंटे तक वेट करोगे, आपके अपने मोबाइल नंबर पे एसएमएस जाएगा या ईमेल पे मिल जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया है और आप अपना बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे। तो आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है कैश पब्लिक लोन एप्लीकेशन, इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो ये एप्लीकेशन बताता है कि 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक का लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और 7 डेज के ही लोन मिलता है तो आपको 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।